दिग्विजय सिंह ने फिर कसा मोदी पर तंज, कहा मोदी की तरह निर्मल बाबा भी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह का एक बयान हमारे टाट वाले बाबा हुआ करते थे जो कहते थे सतयुग आने वाला है। निर्मल बाबा भी टेलीविजन पे आके कहते हैं अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर उठाए सवाल, कहा 125 करोड़ के देश में एग्जिट पोल पर यकीन करना नामुमकिन। लेफ्ट नेताओं ने हजारों बूथों पर रीपोलिंग की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, टीएमसी पर लगाया है बूथ कैप्चरिंग का आरोप। पूरे बंगाल की मीडिया ने ऐसे पूरा फुटेज दिखाया है जहां तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां खड़े होकर, बूथ के अंदर खड़े होकर वो वहां बटन दबाते जा रहे हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने दिया है चौंकाने वाला बयान, कहा मोदी के पीएम बनने के बाद यूपी की सरकार में हो सकता है बदलाव। उमा का दावा, एसपी और बीएसपी के कई विधायक हैं उनके और अमित शाह के संपर्क में। बहुत सारे विधायक जिनकी संख्या 60 से भी ज्यादा है समाजवादी पार्टी के, वो पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। हमारी जो दिक्कत वो मेरे ही संपर्क में नहीं है, अमित शाह के भी संपर्क में वो लोग थे। 40-50 विधायक बसपा के भी। झारखंड में भी बड़ी सियासी हलचल, राज्यपाल से की जेवीएम प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात। कोयला घोटाले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग, मरांडी ने सोरेन सरकार के अल्पमत सरकार होने का किया दावा। दिग्विजय सिंह ने फिर कसा मोदी पर तंज, कहा मोदी की तरह निर्मल बाबा भी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, इस तरह का एक बयान हमारे टाट वाले बाबा हुआ करते थे जो कहते थे सतयुग आने वाला है। निर्मल बाबा भी टेलीविजन पे आके कहते हैं अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल के नतीजों पर उठाए सवाल, कहा 125 करोड़ के देश में एग्जिट पोल पर यकीन करना नामुमकिन। लेफ्ट नेताओं ने हजारों बूथों पर रीपोलिंग की मांग के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन, टीएमसी पर लगाया है बूथ कैप्चरिंग का आरोप। पूरे बंगाल की मीडिया ने ऐसे पूरा फुटेज दिखाया है जहां तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां खड़े होकर, बूथ के अंदर खड़े होकर वो वहां बटन दबाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की विदाई में होगा डिनर समारोह, सोनिया गांधी दे रही हैं पीएम को डिनर। रात 8 बजे 10 जनपद पर होगा डिनर समारोह, सीडब्ल्यूसी के तमाम सदस्यों के अलावा मंत्रिमंडल को भी भेजा न्योता। 98 लोग होंगे डिनर में शामिल, सीडब्ल्यूसी की तरफ से दिया जाएगा पीएम को प्रतीक चिन्ह, पहली बार किसी पीएम को दिया जा रहा है विदाई डिनर। राहुल गांधी ने बुलाई है कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बैठक, कल करेंगे प्रवक्ताओं से बातचीत। एग्जिट पोल के नतीजों से बैकफुट पर है कांग्रेस, नतीजों के बाद की रणनीति पर बात कर सकते हैं राहुल। यूपीए 2 पर फूटा एक और बुक बम, किताब लिखकर योजना आयोग के पूर्व सदस्य मायरा ने लगाए गंभीर आरोप। मायरा का दावा, यूपीए 2 ने किया संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर, केवल बड़े आर्थिक सुधारों का दम भरती रही सरकार। मायरा ने 2 पावर सेंटर्स को लेकर भी लगाया आरोप, कहा सोनिया के सुपर पीएम रहने से बढ़ा संस्थाओं में कंफ्यूजन। ये देश ने मिसेस गांधी को चूज किया तो वो भी कहने लगे कि पॉलिटिकल डायरेक्शन हमको उनसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि दो लोग ने तो कहा कि हमें उनमें कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन होगी। नेपाल में भी रखी जा रही है भारत की सियासी हलचल पर पैनी नजर, नेपाल में मोदी की मजबूत सरकार के लिए हुआ यज्ञ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, 300 से ज्यादा सीटें पाने में कामयाब होगा एनडीए का कुनबा। एनडीए 300 क्रॉस करेगा, 300 से ज्यादा सीटें एनडीए को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी भी 272 के चमत्कारिक आंकड़े के आसपास निश्चित तौर पर रहेगी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में फूड पॉइजनिंग का मामला, करीब 400 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। शहजादपुर में एक हवन के दौरान परोसे गए खाने से बीमार हुए लोग, प्रसाद में दिया गया खाना बना मुसीबत। जिला प्रशासन करा रहा है खाने के सैंपल्स की जांच, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और हरियारपाड़ा हेल्थ क्लब में चल रहा है बीमारों का इलाज। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह, 16 मई को बीजेपी दफ्तर में बड़े जश्न की तैयारी। बीजेपी युवा मोर्चा ने बीजेपी दफ्तर में की बैठक, 16 मई के जश्न की तैयारियों पर हुई चर्चा।
बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी बीजेपी। हमारे संज्ञान में कोई भी दिल्ली के अंदर कम से कम ऐसी सीट नहीं है जिस पे हमें विजय प्राप्त करने की दृष्टि से पूरा आत्मविश्वास ना हो। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस में मायूसी, पार्टी मुख्यालय पर बना हुआ है खामोशी का माहौल। लालकृष्ण आडवाणी की नई सरकार में भूमिका को लेकर भी पसोपेश में बीजेपी, बड़े नेताओं के बीच हो रहा है चिंतन। आज तक से बातचीत में बोले गडकरी, आडवाणी जी का रखा जाएगा पूरा सम्मान। हमारे पार्टी के वो बहुत कद्दावर ज्येष्ठ नेता है, उनका मान सम्मान रखकर पार्टी कोई निर्णय करती है कि उनके बारे में पार्टी सब उचित निर्णय करेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई प्रश्न है, ना कोई समस्या। अनंत कुमार ने भी दिया आडवाणी की भूमिका पर बयान, कहा पीएम बनने के बाद मोदी ही करेंगे फैसला। सबके लिए वो मार्गदर्शक है, लेकिन आज के दिन में मुझे लगता है जो आगे का रूपरेखा होगा केंद्र सरकार का, वो खुद नरेंद्र भाई तय करेंगे। बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का एक और विवादास्पद बयान, कहा कुछ लोगों का राजनीतिक मक्का मदीना है पाकिस्तान। जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है, ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। गिरिराज सिंह ने पूछा, सभी आतंकी एक ही समुदाय से क्यों? गिरिराज सिंह ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा, संविधान की शपथ ली है तो कश्मीर में 14 अगस्त को क्यों फहराए जाते हैं पाकिस्तानी झंडे? न कश्मीर का आर्थिक उन्नति हो पाया, न सामाजिक समरसता बन पाया। सीपीएम नेता वृंदा करात का बीजेपी पर निशाना, कहा ऊपर से विकास की बात लेकिन हकीकत में विनाश की राजनीति। तो मैं तो कहती हूँ गिरिराज सिंह एक ऐसे सिंबल है आरएसएस बीजेपी की हकीकत का जो मंच है, ऊपर से विकास और हकीकत में विनाश, ये है हकीकत। संघ ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में होने की बात से किया इनकार। संघ विचारक राम माधव ने कहा देश चाहता है परिवर्तन। देखो भाई, संघ इस बार खुलकर आया देश के अंदर एक परिवर्तन की जरूरत को देश की जनता को समझाने के लिए। मोदी के वीजा पर नरम हुआ अमेरिका का रुख। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया अमेरिकी वीजा के योग्य। लगातार 3 कारोबारी दिन की तेजी के बाद सुस्त पड़ा शेयर बाजार। सेंसेक्स गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। खरीदार खिसके, आज मुनाफा वसूली का जोर। लगातार 3 सत्रों में सेंसेक्स ने लगाई थी 1500 से ज्यादा अंकों की छलांग। 24,000 का स्तर पार कर गया था सेंसेक्स। आज बाजार से उतर गई है एग्जिट पोल की खुमारी। राजनाथ सिंह ने गांधीनगर पहुंचने पर मीडिया से बात की। सत्ता में लौटने का जताया भरोसा। राजनाथ ने कहा पार्टी में तमाम नेताओं की भूमिका पर पार्टी करेगी विचार। तो मैंने कहा कि टेलीफोन पर लंबी बात वो नहीं हो पाएगी, इसलिए थोड़ी देर साथ बैठते हैं और साथ बैठने के बाद जो इलेक्शन कैंपेन का जो अपना अनुभव रहा है उसको शेयर करें। राजनाथ सिंह ने गुजरात के नए सीएम के नाम पर साधी चुप्पी। कहा जल्द सामने आएगा नाम। आज हम लोग बैठकर तय करेंगे, लेकिन इतनी बात पक्की है कि नरेंद्र भाई मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने। चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले मनमोहन सरकार ने नियुक्त किया नया थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह सुहाग उन्हें नए आर्मी चीफ। दलबीर सिंह सुहाग के नए आर्मी चीफ बनने की घोषणा के बाद हरियाणा में उनके गांव के लोग उत्साहित। अब भी मौजूद है पुराना घर। नए आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने जताया था विरोध। बीजेपी ने सरकार से पूछा था इतनी जल्दबाजी क्यों। मौजूदा आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह 31 जुलाई को अपने पद से होंगे रिटायर। बीजेपी ने कहा अभी सुहाग की नियुक्ति का फैसला गलत।
रक्षा मंत्रालय को चुनाव आयोग से मिल चुकी हरी झंडी। आयोग ने कहा, सेना में नियुक्तियों के फैसले लेने को सरकार स्वतंत्र। बैंगलोर से बीजेपी उम्मीदवार नलिन कुमार कटिल के खिलाफ एफआईआर। मुंबई के एक कारोबारी की पत्नी से अवैध संबंध रखने का आरोप। कारोबारी का आरोप, 5 साल पहले बीजेपी नेता ने मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस करने के लिए उकसाया था। बीजेपी नेता ने फोन पर दी सफाई, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश, मेरा राजनीतिक करियर तबाह करने की कोशिश। दिल्ली के द्वारका में दिखा रफ्तार का कहर, कार और बाइक की टक्कर में 2 की मौत, 1 घायल। द्वारका सेक्टर 13 में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 की मौके पर ही मौत। मुंबई में एक टीवी एक्ट्रेस के साथ रेप का सनसनीखेज मामला। तंत्र विद्या के नाम पर महाडा में फ्लैट निकलवाने के बहाने तांत्रिक ने किया रेप। 27 साल की अभिनेत्री का आरोप, तंत्र पूजा के नाम पर तांत्रिक ने 26 लाख रुपए भी लिए। पुलिस कर रही आरोपी तांत्रिक की तलाश। दिल्ली के सीमापुरी में 23 साल की युवती ने एक कारोबारी पर लगाया रेप का इल्जाम। अश्लील वीडियो बनाकर धमकाने का भी आरोप। आरोपी राजीव अरोड़ा दिलशाद गार्डन का रहने वाला। पीड़ित का इल्जाम, गाड़ी में नशीला पदार्थ खिलाकर बनाया हवस का शिकार। पीड़ित युवती का आरोप, अश्लील वीडियो के जरिए धमकाकर कारोबारी ने कई बार किया रेप। पुलिस ने दर्ज किया मामला, लेकिन आरोपी अब तक फरार। नाइजीरिया में 200 से ज्यादा स्कूली छात्राओं की तलाश में सक्रिय हुआ अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जे कानी ने की पुष्टि। आतंकी संगठन बोको हराम ने पिछले महीने लड़कियों को किया था अगवा। 2 दिन पहले यूट्यूब पर जारी की थी तस्वीर। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर खोली रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दावों की पोल। तस्वीर में यूक्रेनी सरहद पर दिख रही है रूसी फौज। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में बेकाबू हुई झाड़ियों की आग। मंगलवार को सुबह लगी आग को बुझाने का काम जारी है। सैन डिएगो के 65 एकड़ में फैल चुकी है आग। हेलीकॉप्टर से पानी छिड़ककर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं फायर फाइटर्स।